हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू सूबे से, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है। तमाम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस दौरान गोलियां भी चली, फायरिंग हुई, जिसकी वजह से एक फौजी एहलकार जो है वो जख्मी हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि दरअंदाजी की कोशिश हुई बातल सेक्टर में, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। ताहम इस दौरान गोलियों का तबादला भी हुआ और गोलियों के इस तबादले में इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है, जिसके बाद ऑपरेशन इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि कृष्णा घाटी सेक्टर, जिसको कहते हैं उसका दूसरा नाम बटल सेक्टर भी बताया जाता है, वहां पर दरअंदाजी की कोशिश हुई है। और यह दरअंदाजी की कोशिश सुबह 3 बजे के आसपास हुई है, जिसको नाकाम करने का दावा पेश किया गया है फौज की तरफ से। और अस्करी ज़राइयों ने इस बात की तस्दीक किया कि सुबह सुबह इस ऑपरेशन के अंदर फौज का एक जवान दरअंदाजों को रोकते हुए जख्मी भी हुआ है। थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर फौजी तर्जमान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन बटल का जिक्र किया गया, जिसमें यह कहा गया कि दरअंदाजी की कोशिश की गई और जब उन्हें रोकने को कहा गया उनकी तरफ से फायर किया गया, जिसको रिटेलिएट किया गया है, वापस जवाब दिया गया है। और ज़बरदस्त गोलाबारी के बीच, ज़बरदस्त फायरिंग के बीच अभी एक जवान के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। याद रखिएगा, जहां एक तरफ से वाइट नाइट कॉप्स की तरफ से यह साफ किया गया कि एक जवान जख्मी हुआ है, वहीं पर याद रखिएगा गोंड खाग इलाका भी है, जहां पर भी ऑपरेशन जारी है। थोड़ी देर में वो डिटेल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सीधे जमशीद मलिक के पास चलेंगे, जहां पर भटकल जो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है कि दरअंदाजी की कोशिश हुई है। कहां पर यह सेक्टर है, क्या कुछ कहा जा रहा है और फौज का जो ये बयान सामने आया है, इसके बाद क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि ऑपरेशन जारी रखने की बात भी सामने रखी गई है। जमशीद मलिक, अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि फौज का दावा है कि दरअंदाजी को नाकाम कर दिया गया है भटकल सेक्टर के अंदर। और अभी एक दरअंदाज के मारे एक जो फौजी जवान है उसके जख्मी होने की खबर है और लगातार ऑपरेशन जारी होने की भी इतलात है। गौर बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल इलाके में दौरान शब तकरीबन 3 बजे के आसपास दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया, जिसमें एक फौजी जवान जख्मी हुआ। और बटल इलाका पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में कृष्णा घाटी इलाके में पड़ता है, जहां पे ये दरअंदाजी की कोशिश हुई है। इस वक्त दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। उसकी 2 बड़ी वजहें इसलिए भी हो सकती हैं कि एक तो खिता के अंदर इस वक्त धुंध का मौसम भी देखने को मिलता है, उसके साथ पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाकों में घना घास घने जंगलों के साथ साथ इस वक्त खिता के अंदर मक्की की फसल भी खड़ी हो चुकी है, जिसका फायदा उठाया जाता है। हर बार ऐसे मौसम में ही दरअंदाजी की कोशिशें करवाई जाती है। और आज जो दरअंदाजी की कोशिश की गई है, इसके फौज की तरफ से दावा किया गया है, इसको नाकाम कर दिया गया। उस दरअंदाजी के दौरान एक जवान जख्मी हुआ और लगातार उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी अगर बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एक मामूल के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार। अच्छा, ये जरा जमशीद बताइएगा, ये जो बटल सेक्टर है, क्या ये कृष्णा घाटी वाला सेक्टर है? और ये भी बताया जा रहा है कि मौसम नासाजगार है, लेकिन उसके बावजूद भी वसी इलाके का ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। और बिल्कुल, सरहदी जिला पुंछ के कृष्णा घाटी में बटल सेक्टर पड़ता है, जहां पे ये दरअंदाजी की कोशिश हुई और इसको नाकाम कर दिया। और मौसम की बात जहां तक है, सुबह से ही आसमान पर बादल थे, उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और बारिश का सिलसिला रुक चुका है, मगर इस रुकने के बाद ही धुंध का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिसके कारण मैं बता रहा हूँ कि यही ऐसा एक मौसम होता है जिसमें सबसे ज्यादा दरअंदाजी की कोशिशें करवाई जाती हैं। उसकी बड़ी वजह 2-3 इस वक्त यही रहती है कि इस वक्त पहाड़ी इलाकों में जहाँ घने जंगल है, उसके बाद घास का सिलसिला होता है, घास घना हो जाता है इस वक्त। उसके साथ मक्की की फसल इस इलाके में बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके बाद इस दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा करवाए जाते हैं, खास करके ऐसे दौरान में। और आज रात को होने वाली कोशिश को नाकाम करने का दावा किया और इस दौरान फायरिंग के तबादले में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, मगर उसके बाद इस पूरे इलाके में मुहासरा और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, जमशीद मलिक आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर से भी जरा अपने नाजरीन को बाखबर कर दे, क्योंकि बात जब सरहदी इलाकों की हो रही है तो जरा पुंछ के बाद